कीजिए और सरकार ने जांच और चिकित्सा की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई है, उसका लाभ उठाएं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो मैंने आपको बताया कि अब हम लोगों ने प्रदेश में L1, L2, L3 की जो हमारी त्रिस्तरीय चिकित्सकीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमने 1 लाख से ज़्यादा बेड्स का प्रबंध कर लिया है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सब बातें आपको बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक जो कोविड-11 की टीम 11 की बैठक थी आज सुबह 10:30 बजे की। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था लॉकडाउन 4 के बाद 1 जून से जो भारत सरकार की कल गाइडलाइंस आई थी उसके अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इशू करने का मुख्यमंत्री जी ने एक बिंदु पर चर्चा करके जो अनुमति गाइडलाइंस की दी है वो अब जारी कर दी गई हैं। उसके बारे में मैं गाइडलाइंस के बारे में जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं और 30 जून तक जारी रहेंगी उसके बारे में उन्होंने जो आदेश दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी किया गया है उस पर मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसा आपको सबको विदित है कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं और पूजा स्थल हैं उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। द्वितीय चरण में भारत सरकार ने आदेश किया था कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि के संदर्भ में ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इनके लिए भी भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तो प्रदेश सरकार इनको आदेश जारी करेगा जुलाई से। कतिपय गतिविधियों पर अभी स्थगित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी और अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल एवं अन्य स्थान। तो ये भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप प्रदेश सरकार ने प्रथम बिंदु ये जारी किया है। जो राष्ट्रीय नीति निर्देशक प्रबंधन है उसके अनुरूप कुछ कतिपय संशोधन करके राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। भारत सरकार ने रात्रि निषेधाज्ञा यानी नाइट लॉकडाउन के लिए रात 9 बजे से 5 बजे तक बंदी का आदेश दिया है। उसी के अनुरूप प्रदेश सरकार ने भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का बंदी का आदेश दिया है। कंटेनमेंट जोन के लिए, लॉकडाउन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं केवल वही गतिविधियां कंटेनमेंट जोन में अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर टू डोर सर्वे जो कंटेनमेंट जोन में होगा उसकी अनुमति होगी। साथ साथ कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने की अनुमति होगी। साथ साथ कंटेनमेंट जोन में ही सफाई की व्यवस्था करने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई और गतिविधि या किसी और व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में बाहर आने या जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन का डेफिनेशन भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप, हेल्थ विभाग के अनुरूप प्रदेश सरकार ने जारी किया है। और कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइन है, शहरी क्षेत्र में अगर सिंगल केस होगा तो 250 मीटर के रेडियस में जो है कंटेनमेंट जोन डिफाइन किया जाएगा और यदि 1 से अधिक केसेस होंगे तो 500 मीटर का रेडियस में डिफाइन किया जाएगा और बफर जोन 250 मीटर का रहेगा। आवासीय बहुमंजिली सोसाइटियों के बारे में जो एनसीआर क्षेत्र में है, विशेष रूप से नोएडा में, गाजियाबाद में, इनके लिए जो है विशेष नीति कंटेनमेंट जोन की अब लागू की गई है। ऐसी बहुमंजिली भवन, टावर सोसाइटी में यदि 1 फ्लोर या 1 से अधिक
संक्रमण अगर केस मिलता है तो ऐसे बहुमंजिले भवन को कंटेनमेंट जोन केवल उसी भवन को किया जाएगा जिसमें कि जो केस निकलता वो आएगा। यदि सोसाइटी में एक से अधिक टावर में केस निकलेंगे तो फिर जो टावर्स में केस निकले हैं उनको तो बंद किया जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन एरिया डिफाइन किया जाएगा। अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी जो है बंदी के क्षेत्र में रखा जाएगा। वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालय भवनों का यदि वहाँ पर कोई केस निकलता है तो कंटेनमेंट जोन जो उनमें बनाया जाएगा उसमें जो कार्यालय है, औद्योगिक संस्थान है और वाणिज्यिक भवन है उसको 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा और 24 घंटे में उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। जिलाधिकारी और वहाँ के हेल्थ विभाग के लोगों के माध्यम से उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा और 24 घंटे बाद फिर ऐसे भवनों को जो है पुनः डिसइंफेक्ट करके पूरा उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करके उनको फिर खोला जाएगा। ऐसे भवनों को सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने का खर्चा और कार्य भवन स्वामी को स्वयं वहन करना पड़ेगा। यदि कोई सक्रिय केस सिंगल फ्लोर में पाया जाता है तो वो केस अगर एक फ्लोर में है तो उसी फ्लोर को जो है केवल सील किया जाएगा, बाकी फ्लोर्स को सील नहीं किया जाएगा। और यदि मल्टीपल फ्लोर्स पर है तो पूरे टावर को सील किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में यदि एक केस है तो उस मजरे की आबादी के एरिया को ही सील किया जाएगा और यदि मल्टीपल केस हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो जिन जिन मजरों में जहां केस हैं उन मजरों को ही केवल जो है सील किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद के एनसीआर क्षेत्र के लिए ये आदेश किए हैं कि एनसीआर क्षेत्र में जो वहाँ के लोक स्वास्थ्य हित की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ की पुलिस और वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं वो मिलकर पूरी व्यवस्था ऐसी बनाएंगे जिससे एनसीआर क्षेत्र में हमारा जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो मजबूती से लागू रह सके। यानी नोएडा में, गाज़ियाबाद में, वहाँ पर जो भी प्रतिबंध लगाने हैं, जो भी व्यवस्था बनानी है, पासेस की व्यवस्था बनानी है, जो भी अन्य कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, वो भारत सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए जो प्रतिबंध स्थानीय स्तर पर लगाने हैं वो नोएडा और गाज़ियाबाद के जिला प्रशासन, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी एवं वहाँ के वरिष्ठ जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारी देंगे। ऐसा राज्य सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित किया है। समस्त कार्यालयों के लिए आदेश अब ये है कि 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन जो भी कार्यालय हैं उनमें 3 चरण में जो है कार्यालय खुलेंगे, यानी 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली जो है वो सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पारी जो है 10 बजे से 6 बजे की होगी और तीसरी पारी जो है 11 बजे से शाम 7 बजे की होगी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके, जहां भी आवश्यकता होगी तो वहां थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करते हुए कार्यालयों को खोला जा सकेगा, लेकिन 100% अटेंडेंस जो है सरकारी कार्यालयों की सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। औद्योगिक गतिविधि चालू करने के लिए औद्योगिक इकाइयों में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही होगा, लेकिन उद्योगों को एक छूट ये दी गई है कि रात्रि शिफ्ट जहां उद्योगों की चलाई जाती है तो रात्रि शिफ्ट में वहां सुरक्षित साधन यानी बस आदि की व्यवस्था यदि वहां के स्टाफ के लिए की जाती है तो रात्रि शिफ्ट की भी अनुमति रहेगी। पूरे प्रदेश में दुकानों को खोलने के लिए दुकानदारों को की व्यवस्था ये दी गई है कि वो फेस कवर, मास्क और ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें। दुकानदार ग्लव्स का इस्तेमाल करें और साथ साथ सैनिटाइज़र की व्यवस्था प्रत्येक दुकान में रहे। और स्थानीय स्तर पर हर जनपद में जिलाधिकारी, जिला प्रशासन को ये आदेश दिया है कि वो वहाँ के व्यापार मंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ, वहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर हर जिले में कैसे दुकानें खुलेंगी ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बाजार जो भी है, समस्त बाजार वो सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे, यानी बाज़ारों को खोलने की व्यवस्था की गई है। और बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर हो, इसलिए समय बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कम समय अगर बाज़ार खुलती हैं
तो भीड़ ज़्यादा होती है। बाज़ारों को स्प्रेड किया गया है और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बाज़ारों को अब खोल दिया जाए भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप। सुपरमार्केट खोलने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। यदि कोई सुपरमार्केट है या कोई मार्केट ऐसी है जिसमें कई दुकानें हैं तो उनको जो है खोलने का, सुपरमार्केट सिंगल ब्रांड की अगर सुपरमार्केट है तो उनको खोलने का निर्देश उन्होंने दिया है। उस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ग्लव और सैनिटाइजेशन करने की व्यवस्था है। सब्जी मंडियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी है वो सुबह खुल जाएं और सब्जी मंडी दिन में सुबह जो रिटेल का काम है वो सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें। लेकिन फल सब्जी मंडियों के लिए उन्होंने आदेश ये दिया है कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यानी 12 घंटे तक पूरी फल सब्जी मंडी खुली है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। साप्ताहिक मंडियों को खोलने के लिए शहरों में मनाही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जाएंगी। मिठाई की दुकान खोलने का निर्देश पहले ही था, लेकिन वहाँ बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। बारात घर खोलने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है, लेकिन बारात घर खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ है कि अनुमति पहले ली जाएगी और 30 लोगों तक ही सीमित किया जाएगा। यानी बारात घर में, शादी घर में 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे। बारात घर में एक विशेष रूप से निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, कोई भी असला लेकर किसी भी बारात घर में नहीं आएगा। शादी ब्याह में कोई भी अगर हवाई फायरिंग या हर्ष फायरिंग कहीं करता है, बहुत सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। इस शर्त के साथ कि अनुमति रहेगी, इस शर्त के साथ 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे और ये शर्त भी लगाई जाएगी कोई असला लेकर नहीं आएगा तो बारात घर और शादी घर खोलने की अनुमति दी गई है। स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायियों के लिए जो है विशेष व्यवस्था करते हुए ओपन स्पेसेस में उनको ग्लव्स, फेस मास्क और सैनिटाइजर के साथ खोलने की अनुमति है। राज्य सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर के लिए विशेष आदेश दिए हैं कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा और कोई भी टॉवल या कोई भी कपड़े का इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकेंगे। यदि कोई कपड़ा या टॉवल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको वन टाइम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वो डिस्पोजेबल सामान का इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ का रीयूज़ ना करें। सैलून और ब्यूटी पार्लर और बार्बर शॉप्स में ये विशेष निर्देश राज्य सरकार के हैं, जिससे कि संक्रमण से कहीं ना कहीं बचा जा सके। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी की और ओपीडी की जो है छूट इस शर्त के साथ है कि प्रदेश सरकार में और जनपद स्तर पर जो स्वास्थ्य विभाग की अनुमति है उसके साथ वो चालू कर रखेंगे। एक विशेष निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि यदि किसी राजस्व ग्राम में या मजरे में जो है कंटेनमेंट जोन बन जाता है तो वहाँ यदि कृषि कार्य होना है यानी खेत होने, और चूँकि अभी बुआई का मौसम है और अभी जल्दी बुआई जो है होने वाली है, अभी जो है आगे किसी न किसी रूप में कोई ना कोई फसल जो है आगे लगेगी, तो ऐसे में जो उसका कृषि कार्य है किसानों का इफेक्ट ना हो